4 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार, एक ऐसा प्रभात जब धरती पर उतरती हैं दिव्य शक्तियां। ब्रह्म मुहूर्त से ही शिवलोक के द्वार खुलने लगते हैं और हर शिवलिंग से निकलती है एक अदृश्य चेतना जो सिर्फ जागृत आत्माओं को दिखाई देती है। इसी दिन एक रहस्यमयी क्षण आता है जब कोई गुप्त चीज शिवलिंग से चुपचाप उठाई जाती है, वो चीज जो किस्मत की सारी गिरहें खोल सकती है। ये कोई सामान्य परंपरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन तंत्र है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो इसे सही विधि से करता है, उसकी बंद किस्मत के ताले टूट जाते हैं। गरीबी, कर्ज, संतान की बाधा, नौकरी की रुकावट, विवाह में देरी, सब कुछ स्वतः समाप्त होने लगता है। सावन के इस अंतिम सोमवार की ऊर्जाएं इतनी प्रबल होती हैं कि सही समय पर उठाया गया यह एक कदम किसी को रातों रात राजा बना सकता है। अब यह मौका आपके पास भी है। आपको धैर्य के साथ आंखें और कान खोलकर सुनना होगा, क्योंकि आगे हम आपको वो 5 गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने सावन सोमवार को शिवलिंग से लेकर अपने घर में सही स्थान पर रख दिया तो आपका भाग्य खुद ही आपको बुलाने लगेगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज अपने घर ले आने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है और यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने पर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हुई है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवार के व्रत हैं। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को था, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है कि सावन के महीने में यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं और धन का आगमन शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त ज्ञानवर्धक टेल्स के इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर क्या क्या अर्पित करना है और वहां से वापस क्या लेकर आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर व्यक्ति सावन के महीने का इंतजार इसीलिए करता है ताकि उसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के पावन दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और कैसे खास उपाय करते हुए शिवलिंग की पूजा करनी है। आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से वापस घर लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी कम न हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो या कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, आप नौकरी पाने के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि सावन के पावन दिन ऐसे होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति यदि थोड़े से उपाय कर लेता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेता है तो उसकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो या कितना भी बड़ा कष्ट हो,
वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष या प्राकृतिक दोष, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और जो धन का आगमन बंद हो गया था वह वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और मान के चलिए कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। कहा गया है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वे किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा या साधना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं और आपने कोई गलती कर दी तो वे आपसे क्रोधित हो सकते हैं, और अगर आपने सही तरीके से पूजा की तो साक्षात आपको उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हम आपको एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के शिवलिंग और घर के शिवलिंग में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मंदिर के शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं, अपनी परेशानी खत्म करने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए, उनके लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है। यह दिन ऐसा है कि इस दिन अगर आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है यह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए ले जानी है वह है जल। कई लोग हमसे कहते हैं कि जल तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। घर से जल क्यों ले जाया जाता है यह भी सुन लीजिए। से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आप अपने घर का जो जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही आप अपनी समस्याओं को बताते हुए भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे, वह समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से ही जल ले जाए। सबसे जरूरी चीज है कि जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन भी आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डालकर। दूसरा, आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। मान लीजिए आपने एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने जाते हैं, इसीलिए बेलपत्र जरूर ले जाएं। तीसरा, आपको सफेद फूल ले जाना है। सफेद फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सावन सोमवार के दिन आपको सफेद फूल भगवान भोलेनाथ के लिए ले जाना है ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए।